वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन। आज तो बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन बंद होते होते वहीं पे आ गया जहां से वो चला था। तो देखो, अब से 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि जो लेवल्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका ही मार्केट में पूरा खेल होता है। अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझ पा रहे हैं तो आप एक अच्छा एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर पाएंगे अपने क्या कहते हैं ट्रेड लेते वक्त। तो इस तरह से आप अगर अच्छे लेवल्स को नहीं परख पा रहे हैं तो मोस्टली समय ऐसा होगा कि आपने ट्रेड लिया, लेकिन आप एग्जिट करने के लिए अभी देख रहे हैं कि हम एग्जिट कहाँ पे करें, या फिर आपने ट्रेड एंट्री कहाँ पे करें, ये देखने के लिए आप सोचते रहेंगे। क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर पहले से अपने जो जोन है या फिर जो लेवल्स हैं वो डिसाइड नहीं कर रखे हैं कि मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा तो मैं यहाँ से एंट्री करूँगा, और इस लेवल को तोड़ेगा तो मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा। तो देखो, मार्केट एक लेवल्स पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। जैसे देखो, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि 46,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी और 46,200 से ऊपर खुलेगा तो हमें फिर 46,800 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। आज वही हुआ, और तो मार्केट बैंक निफ्टी 46,800 तक गया, लेकिन वो चीज़ अलग है कि वहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया और सीधा नीचे आ गया। और नीचे के जो लेवल्स मैंने बताए थे कि अगर ये 45,000 पे रुकता है तो वहाँ पे सही रहेगा, अन्यथा 45,000 से नीचे जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा एक 44,000, 45,400, 44,400 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, लेवल्स आपको कंफर्म पता थे कि हमें कि कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है। ठीक है। अब इसी तरह से आप अगर निफ्टी में देखें तो मार्केट खुला और 22,000 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आज मार्केट में वही हुआ, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, वो सॉरी निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया और 22,100 मतलब 22,000 का जो जोन है उस पर थोड़ा सा एक ऊपर गया और सीधा नीचे आया। तो ये जो लेवल्स होते हैं वो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको एंट्री और एग्जिट करने के लिए। तो इस तरह से आप अगर पहले से डिफाइन कर पा रहे हैं कि हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, कहाँ पे हमें एग्जिट करना है, इस तरह से ये सब चीज़ें आप पहले से प्री डिटरमाइंड होकर बैठते हैं मार्केट में, तो डेफिनेटली पैसा बनता है। और आज मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और देखो दिखाता हूँ किस तरह से मार्केट अपने जो जोन है, अपने जो लेवल्स हैं वहाँ रिस्पॉन्स करता है। मतलब पता रहता है हमें कि यार अगर इस लेवल्स को तोड़ेगा तो मैं एंट्री करूंगा, इस लेवल्स को तोड़ेगा तो मैं एग्जिट करूंगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। और कल हमारी जो एनालिसिस थी वो इस तरह से थी कि ये आप देख सकते हैं। कल जो हमने यहाँ पे आपको बताया था, यही बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो हमें फिर 47,600 और 800 तक के टारगेट मिलेंगे देखने को। और आज वैसा ही हुआ। 47,000 जो हाई लेवल था, 47,885 तक गया था मार्केट। फिर वहाँ से सीधा फॉल हुआ। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ से पता चली थी कि ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ से एक वो जोन था, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट को ऊपर तक ले गए, और फिर आपका लोगों ने बाई किया होगा और वहाँ से स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए सीधा मार्केट को नीचे लेके आए। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पे पूरी तरह से हुई और मार्केट फिर वहीं की वहीं आ गया। तो इस तरह से आपको पहले से अपने लेवल्स पता हैं तो पता रहता है कि हमें कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट लेना है, और कहीं हम ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं। आज के इसमें ट्रेडिंग उसमें सेशन में यहाँ पे जो ट्रेड बना है, यहाँ पे डेफिनेटली लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। क्योंकि देखो, ये जो लेवल्स है, ये जो लेवल है आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे ये लेवल पिछले स्विंग को, यहाँ पे आप देखें पिछले स्विंग को, ये देखिएगा, पिछले स्विंग जो बन रहा है यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ पे टच कर रहा है, और वहीं पे आके मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया था। ठीक है। तो मार्केट जब कंसोलिडेशन दिखा रहा है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इस तरह की एक बड़ी कैंडल बनना और ऊपर तक जाना, ये एक तरह से पूरा स्टॉप लॉस हंटिंग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे लोगों ने बाई किया होगा, बहुत सारे लोगों ने, और फिर जो बड़ी प्लेयर्स हैं उन्होंने सीधा मार्केट को डंप किया, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। तो इस तरह से मार्केट बिहेवियर करता है। आपको लेवल्स पता होना चाहिए। यहाँ पे एक तरह से ये फॉल्स ब्रेकआउट था, और आप अगर इस तरह से पहले से पूरी तरह से तैयार नहीं है इन सब चीज़ों को, तो डेफिनेटली आपको लॉस हो जाएगा। तो आप पहले से अपनी तैयारी करके रखें कि हमारे कौन से लेवल हैं, कहाँ पे हम
एंट्री करेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे। देखो एक चीज़ और मैं और दिखाता हूँ, आज जो मार्केट जहाँ बंद हुई है वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे क्या। देखो ये मैंने कल के दिन में ही बताया था, यहाँ पे एक ये इस तरह का लेवल यहाँ चल रहा है, ठीक है? और उसी के दौरान यहाँ पे ये जो ये है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं मार्केट वहाँ से पूरा फॉल होने के बाद उसी ज़ोन पे आके यहाँ पे रुका है। और आने वाले समय में ये यहाँ से अगर नीचे की तरफ जाता है तो फिर हमें 45,400 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, अगर इस वाली स्विंग को तोड़ता है तब। क्योंकि यहाँ से क्लोजिंग यहाँ पे हुई है और कल के ये एक तरह से ऐसे समझो कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर सीधा मार्केट पोज़ीशन जैसे ही कटना शुरू हुई, नीचे आना शुरू हो गया। ये रही बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, निफ्टी में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। एक ये है निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, आप देख पा रहे होंगे ये जो स्विंग है, इस स्विंग पे मार्केट पूरी तरह से पिछली बार भी यहाँ से नीचे आया था और वही आज हुआ। मार्केट यहाँ से ऊपर तक तो ज़रूर गया लेकिन 21,100 के जैसे ही टारगेट पे पहुँचा, मार्केट ने एक शार्प करेक्शन दिखाया और नीचे पूरी तरह से आ गया। तो आपको पहले से जो मैं बताना चाह रहा हूँ, चीज़ें पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे जाके करेक्शन लेगा और कहाँ हमें एंट्री और एग्ज़िट करना है। वरना तो कभी-कभी ऐसा होता है कि ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद हम फँस जाते हैं, एग्ज़िट नहीं हो पाते हैं और बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को पहले से प्री प्लान करके चलेंगे आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल के लिए अगर हम सोचें तो निफ्टी में हमें करना क्या है, सिंपल सा है, कल के दिन में ये वाला स्विंग जो है, बहुत इम्पोर्टेंट स्विंग है, ठीक है? और इसको आप अगर मार्क करें, तो ये देख सकते हैं मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो इसको अगर तोड़ता है तो मार्केट बहुत नीचे तक जाएगा। फिर हमें 21,300 21,400 तक के टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है और फिर ऊपर की तरफ चलता है कुछ मिनटों के बाद और इस वाली रेजिस्टेंस को तोड़ता है 21,100 को, तब हम आगे के टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। अन्यथा मार्केट कल के दिन में तो रेंज बाउंड रहना चाहिए। ये तो है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो इसी तरह का कुछ बन रहा है। मार्केट अपने 46,000 के ज़ोन को जब तक पूरी तरह से ये 46,000 को यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है 46,000 पे, इससे ऊपर जाके जब तक सस्टेन नहीं करेगा, हमें आगे के टारगेट यहाँ पे देखना मुश्किल है। क्योंकि ये 46,000 का ज़ोन काफ़ी लंबे समय से मार्केट को अटकाए हुए है, उलझाए हुए है। यहाँ से जब भी ब्रेकआउट देके सस्टेन करेगा, तभी मार्केट में एक अप मूव देखने को मिलेगा। तो ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।